कितना बड़ा अधिकार है तुम्हें बालक होने का। तुम सब बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो कि स्वयं के फैसले स्वयं करो, और फैसला करके तुम आओ महाराज अब वहां तो मैं नहीं जाऊंगा, वह तो मैं नहीं करूंगा। ये चीजें पहले आप निषेध की लिस्ट लाइए, तुम क्या क्या नहीं करोगे। ये कॉलेज ऐसे ही नहीं है, ऐसे कॉलेज नहीं है। उस कॉलेज में आजकल बच्चों को भर्ती होते ना, तो एक बच्चे का एक कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, वो आ गया बोले महाराज जी मैंने पूरा, मैंने बात क्या हो गई, बोले मम्मी पापा बोले मैं फेल हो गया। है ना, एडमिशन के समय आजकल माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता, 12 तो छोटा सा 3 साल का, उससे कुछ नहीं दिया जाता। माँ बाप का इंटरव्यू, यदि माँ बाप फेल हो गए तो बच्चे का एडमिशन नहीं होता। ऐसे भी कॉलेज हैं। बोले मैंने कि आप फेल हो गए, बोले हाँ मैं जवाब नहीं दे पाया। तो कॉलेज वालों ने कहा जिसके माँ बाप इतने मूर्ख हों, ऐसे मूर्ख माँ बाप के बच्चों को हमारे यहाँ कोई एडमिशन नहीं। मैंने बहुत सोचा, पढ़ाई बच्चे को करना है, सोचना है, ये माँ बाप को क्यों। बोले यही तो सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप अपनी तरफ से बच्चे को क्या दे पाएंगे, क्या बच्चा इतना योग्य बन जाएगा। इसलिए कोई भी चीज होती है, शुरुआत में किसी कार्य करते समय स्वयं को नहीं, किसी को आपको दोस्त बनाना है, किसी को साथी बनाना है, किसी को रिश्तेदार बनाना है, तो जिससे तुम संबंध जोड़ रहे हो उसकी तरफ मत देखो, जिनके बीच में रहता है उनकी तरफ देखो। आजकल का जो मैंने अभी कहा ना, कोर्ट के फैसले मान्य हो जाते सब। हमारे यहाँ कहा गया कि यदि आप बच्चे बच्ची की शादी करना चाहते हो तो इनके माँ बाप को देखो। पहले शुरुआत करो जाति से, शुरुआत करो देश से। देश कुल जाई शुद्धः, ये मात पदों के लिए नहीं लिखा, आचार्य पद के लिए नहीं लिखा, मुनि पद के लिए नहीं लिखा, गृहस्थ के लिए भी। देश कुल जाई शुद्धः, ये 3 शब्द दिए। जिसको तुम रिश्तेदार बना रहे हो, क्या वो देश से शुद्ध है? क्या वह जाति से शुद्ध है? क्या वह कुल से शुद्ध है? कुल का अर्थ कोई ऐसा कुल नहीं, कोई पर्टिकुलर हो। जिस कुल में सदाचार होता है वह कुल कहलाता है। तो क्या ऐसा कुल है? फिर इनके माँ बाप क्या हैं? जो हमने एक दिन कहा था ना, पहले शादियां होती थी, 8 साकें मिलाई जाती थी। साकें बोलते थे 8 साकों का था। पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय 8 साकों का प्रचलन था। इस पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। बैरिस्टर चंपत राय जी वकील साहब हुए, क्योंकि 8 साकें मिलाना बहुत कठिन हो गया। 8 साकें बताई थी ना हमने। इसके पीहर यानी इस बच्चे के मामा, मामा के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी 4, इस बच्चे की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ, यानी ननिहाल से 4 पीढ़ी क्या शुद्ध हैं? इन 4 पीढ़ियों का आचरण कैसा रहा है? इनकी रेपुटेशन फाइल क्या है? 4 पीढ़ी की रेपुटेशन क्या है ननिहाल की? इनके यहाँ कैसी, इनकी माँ की माँ की माँ, दादी दादी कैसी थी? इनके आचार कैसे थे? इनके विचार कैसे थे? इनकी इज्जत कैसी थी? वो देखा जाता है। और 4 देखे जाते हैं पक्ष में, पिता, दादा, उसका पिता, उसका पिता।
ये 4 पीढ़ियां दोनों तरफ की शुद्ध होती हैं, उस लड़का लड़की की शादी की जाती है। आज आप तो कबाड़ा कर दोगे। कबाड़ा नहीं, सवाल जिंदगी का है। देश को ले जाई शुद्धा का अर्थ बता रहा हूं। पीढ़ियां कितनी पीढ़ी? 4 पीढ़ी। पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता। एक तो स्वयं पिता, स्वयं को नहीं लेना, पिता, पिता के बाद उसका पिता, फिर उसका पिता, यानी 4। आप 4 की बात मेरे 4 पिताओं के हमें नाम ही पता नहीं। चौथी पीढ़ी के पूछे जाए कि भाई चौथी पीढ़ी के आपके दादाजी का क्या नाम था, तो शायद 70-80% लोग नहीं बता पाएंगे। बता देगा कौन सी पीढ़ी में? क्या है, कोई मजाक समझ रहे हो संबंधों को? कोई बाजार की सब्जी मंडी समझ रहे हो कि गए बाजार में थैला लेके आ गए, बाजार में रहे तो जाकर के संबंध बना लिए, रिश्तेदार बना लिए, हम इसके पति, हम इसकी पत्नियां, ऐसे संबंध बनाए जाते हैं। और ऐसे बनने वाले फिर बच्चे का इंटरव्यू बाद में थोड़ा सा लिया जाता है, बोले क्या लेना है? जिसकी ननिहाल की 4 पीढ़ी शुद्ध है, जिसकी पीहर मूल घर की 4 पीढ़ी शुद्ध है, और बच्चे के संबंध में कोई ज़्यादा इंटरव्यू नहीं लिया। बस ये देख लो कि हाथ पैर टूटे फूटे तो नहीं है। हाँ, क्योंकि जिसकी 8 साँकें शुद्ध हों वो बालक बालिका कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता।